हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई रियली होप आप अच्छे होंगे। पटवारी एवं अन्य पदों पर निकली 2106 पोस्टों पर भर्ती। एमपी में ईएसबी ने निकाला है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की वैकेंसी। तो आपको मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। चलिए आपको जानकारी दिखाता हूँ अपने पीसी के माध्यम से, ताकि वहाँ पे जो है ऑफिशियल वेबसाइट में जो पीडीएफ आई हुई है उसके माध्यम से आपको मैं पूरी जानकारी देता हूँ। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, थंबनेल में आप चेक कर ही लिए होंगे और मैंने आपको डिटेल भी बताई है कि आपकी वैकेंसी आपके लिए आ चुकी है। पटवारी और आपका अदर पोस्ट के लिए जो वैकेंसी आई है 2106 पोस्टों पे। तो आपको मैं बता देता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट पे। देखिए, मैं अभी यहाँ पे हूँ और यहाँ पे एक पोस्ट हुई है। यहाँ पे देखिए, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2026 4/8 आज की तारीख पे पोस्ट हुई है। तो आपको मैं ये पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट से मैं दिखा रहा हूँ, कोई इसमें त्रुटि नहीं है। तो देखिए, ये रहा आपका जानकारी पूरा ऑफिशियल पीडीएफ के माध्यम से। यहाँ पे देखिए, ग्रुप सब ग्रुप 2 4 संयुक्त परीक्षा एकदम नियम पुस्तिका आवेदन पत्र फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे। आपके फॉर्म 4 अगस्त मतलब आज की तारीख से भरे जाएंगे। 18 अगस्त आपका लास्ट डेट रहेगा। संशोधन आप 4 अगस्त से कर पाएंगे। लास्ट डेट जो रहेगा वो आपका 23 अगस्त रहेगा संशोधन करने का, अगर आपसे कोई त्रुटि हो जाती है फॉर्म भरने में। फीस कितनी लगेगी आपको? 500 रुपये जनरल के लिए लगेगा और ST SC OBC EWS के लिए लगेगा 250 रुपये। 60 रुपये पोर्टल शुल्क और 20 रुपये और लगेगा। तो आपका ये टोटल काउंट कर लीजिएगा आप, उसके हिसाब से आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। अब आपको मैं बता दूं कि पोस्ट कितनी आई हुई है और कौन इस फॉर्म को भर पाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको पेमेंट बता देता हूँ। पेमेंट देखिए, पटवारी के लिए जो है नियम पुस्तिका में जो डाला हुआ है इन्होंने, तो 20,000 से स्टार्टिंग आपका पेमेंट होगा। ग्रेड पे 2100 रुपये के हिसाब से रहेगा। 5200 ये स्टार्टिंग पेमेंट हो जाएगा आपका। वैसे तो ये 20,200 रुपये आपका स्टार्टिंग पेमेंट ही बनेगा। बस इस फॉर्म को आप कौन कौन से लोग भर पाएंगे मैं आपको बता दूं। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, पटवारी चयन प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार के पात्र हेतु न्यूनतम मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। इसके बाद आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन, किसी भी सब्जेक्ट से आपने पास किया है ग्रेजुएशन, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। उसके साथ ही पटवारी की पोस्ट के लिए अगर आप भर रहे हैं तो CPCT स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपको 3 वर्ष के अंदर आपको उत्तीर्ण करना होगा, नहीं तो आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद भी आपको वो निकाल देंगे, मतलब आपकी पोस्ट चली जाएगी अगर आपने 3 वर्ष के अंदर आपने उत्तीर्ण नहीं किया CPCT का। तो आपको बता दूं, इसका मतलब ये है कि जिनके पास CPCT नहीं है अभी फॉर्म भरते समय, तो तब भी वो फॉर्म भर पाएंगे और आपको 3 साल के अंदर उस CPCT जो टेस्ट होता है उसको आपको पास करना होगा, तभी आपकी नौकरी आपकी बन पाएगी, नहीं तो आप इस फॉर्म से निरस्त कर दिए जाएंगे। इसके बाद आपको बता दूं कि पोस्ट कहाँ कहाँ आई है, कौन सी पोस्ट आई हुई है, मैं आपको बता देता हूँ आगे चल के। तो देखिए, ये पोस्ट रहा आपका, पोस्ट कोड है 97, जिसमें खंड पंचायत अधिकारी, कुल पोस्ट जो है ये 5 है। उसके लिए मांगा क्या गया है, स्नातक आपके पास होना चाहिए और न्यूनतम 1 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में। और पेमेंट इसमें 32,800 रुपये। इसका जैसे PDF है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके आप पा सकते हैं, वहाँ पे मैंने डाल दिया है इसका। आप फॉर्म कैसे भरेंगे उसका भी लिंक मैंने डाल दिया है। अगर आप फॉर्म भराना चाहते हैं, मेरे से भराना चाहते हैं, तो आप शेड्यूल आ जाइए। शेड्यूल में अगर आप हैं तो SBI बैंक के बाजू मेरी शॉप है, तो आप वहाँ से आकर के भरा सकते हैं। और पोस्ट आपको मैं बता दूं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या मांगा गया है यहाँ पे। अगर आप इस पोस्ट के लिए भरते हैं 19,500 आपका पेमेंट रहेगा स्टार्टिंग। स्नातक आपके पास होना चाहिए, पास होने चाहिए। BTech BSc कुछ भी आपने किया हो, PGDC किया हो, 1 वर्ष का अनिवार्य है। 3 वर्ष का जो है वो कंप्यूटर दस्ता CPCT आपके पास होना चाहिए, तो आप इस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए पोस्ट भर सकते हैं। ये आपका टाइपिंग स्पीड हो गया। और इसके बाद आपको मैंने बता ही दिया पहले कि आपके पास CPCT नहीं है इस टाइम पे, तब भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा के लिए भी है। ऐसे आपको बताता हूँ, पंचायत समन्वय अधिकारी 311 पोस्ट, पंचायत समन्वय अधिकारी 252 पोस्ट, और इसके बाद पंचायत समन्वय अधिकारी 59 पोस्ट। बैकलॉग पदों में समन्वय अधिकारी 54 पोस्ट। बैकलॉग मतलब जो पुरानी वैकेंसी से सीटें बच गई थी वो भी यहाँ पर दे दिया गया है। तो आप अगर पिछली बार अगर जब भी आया रहा होगा तो उसमें अगर आपने फॉर्म भरा होगा, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। इसमें भी वही पोस्टें आई हुई हैं, बैकलॉग भी आई हुई है, सीधी भर्ती भी आई है। कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक वर्ग 3
124 पोस्ट ये आया हुआ है। इसके बाद संविदा में 108 पोस्ट आया हुआ है। इसके बाद आपका सहायक प्रोग्रामर 2, इसमें संविदा पंच रूप सुपरवाइज़र 1, खंड विस्तारक अधिकारी 82, इसके बाद 68 संविदा वाले सीधी भर्ती वो भी है इसमें। इसके बाद आपका सहायक संपरीक्षक, इसके बाद आपका सहायक संपरीक्षक 2 सीधी भर्ती, बैकलॉग भर्ती और सीधी भर्ती दोनों ऐसे पोस्ट आए हुए हैं। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी प्रशिक्षक 20 पद, इसमें सीधी भर्ती के लिए 18 पद। और इसके बाद आपका आया हुआ है अमीन 34 पोस्ट। इसमें क्या मांगा गया है, मान्यता प्राप्त स्नातक पास होना चाहिए और कंप्यूटर प्रमाणीकरण होना चाहिए। मतलब आपका डीसी पीजीडीसीए आप आगे किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आपको मैं बता दूं डाटा एंट्री ऑपरेटर आपको बता ही चुका हूँ, 17 पोस्ट यहाँ पे है, अलग अलग जगहों पे है ये। तो ऐसे कर कर पूरे पोस्ट 2106 होते हैं। और आपको मैं बता दूं एज के बारे में, एज आप यहाँ पे बता देता हूँ आपको मैं। देखिए तो देखिए ये रहा आपका एज का इन्होंने कॉलम डाला हुआ है। 1 जनवरी 2026 से आपका एज जो है वो काउंट किया जाएगा। इसके बाद आपको मैं बता दूं मध्य प्रदेश के निवासी अगर आप हैं तो आपको 18 से 45 साल जो 5 साल का छूट आपको मिल जाएगा। 18 से 40 साल वैसे दिया है यहाँ पे। इसके बाद आपको छूट मिल जाती है वो अलग, 3 साल का और 5 साल का अलग अलग मिलता है। आपको पता ही होगा ST SC को 5 साल और 3 साल आपको OBC जनरल वालों को। तो ये रहा आपका पूरा ब्यौरा और आपको मैंने बता ही दिया है फॉर्म कहाँ कहाँ निकले हैं। इसका PDF अगर आप चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके बाद आप फॉर्म भर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं फॉर्म में क्या क्या लगेगा आपको। देखिए पेपर का इन्होंने डेट डाला हुआ है, ये देखिए पेपर दिया हुआ है। पेपर का डेट है वो 22 अगस्त और सितंबर, 22 सितंबर मंगलवार से शुरू होंगे पेपर। मतलब आपके पास 1 महीने का टाइम है। तो पेपर का अनाउंस इन्होंने कर दिया है। फीस के बारे में मैंने बता दिया आपको। और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे आपको फॉर्म के लिए मैं बता देता हूँ। देखिए फॉर्म कैसे आप भर पाएंगे, कहाँ से भरेंगे, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप ये होम पेज पे आएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी, अगर आपके पास नहीं है तो पहले बनवाइए। और बता दूँ डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होने चाहिए। 10वीं 12वीं जाति, निवास, आय और सर्टिफिकेट्स में ग्रेजुएशन का आपका लगेगा। इसके बाद आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगेगा। और फोटो जो है वो लाइव खींचेगी आपकी, फोटो ऑफलाइन नहीं लगेगा, फोटो आपकी लाइव लगेगी। और भी अगर अदर पोस्टों के लिए भरते हैं तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो आपके पास होना चाहिए। रोजगार पंजीयन कंपलसरी है हर किसी के लिए। अगर आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो ये रही पूरी आपकी जानकारी। एक बार डेट आपको मैं बता देता हूँ। आज से फॉर्म चालू हो रहे हैं और इसके बाद 18 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। डेट अगर बढ़ता है तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, मैं वहाँ पे आपको पोस्ट के माध्यम से आपको बता दूंगा। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करें दोस्तों तक और लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वैकेंसीज़ की जानकारी मैं लेके आता हूँ ताकि आपको तुरंत मिल सके। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको तुरंत सबसे पहले ऊपर ही आपको वीडियो दिख जाएगा मेरा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।